तो पिछले एपिसोड में टियानमेंग यू हाओ को अपने साथ लेकर स्नो माउंटेन के कोर एरिया में आ गया था और वहाँ पर वो इसके ब्रेथ का यूज करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके ब्रेथ का यूज करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया होता है और फिर वो किसी दूसरी आवाज में बिंग बिंग से कहने लगता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यू हाओ टियानमेंग से पूछता है कि आखिरकार ये वॉइस किसकी है। तब इस पर टियानमेंग उसे बताता है कि ये एम्परर बिंग बिंग के एक फ्रेंड की आवाज है जो कि नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग में से एक है। लेकिन फिर इसी के साथ वो इसे बताता है कि वो असल में स्नो गर्ल है जिसने की लगभग 7 लाख सालों तक कल्टीवेशन किया है। लेकिन असल में मैंने केवल उसकी आवाज के साथ में सिमुलेट नहीं किया है बल्कि इसके अलावा मैंने उसके ब्रेथ के साथ में भी सिमुलेट कर लिया है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सभी सोल बीस्ट काफी डर गए होते हैं और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ टियानमेंग से पूछता है कि क्या इस तरह से स्नो गर्ल यहाँ पर नहीं आ जाएगी, जिस पर टियानमेंग उससे कहता है कि तुम इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हो, क्योंकि मैं तो उसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो स्नो गर्ल अब यहाँ पर आने लगी थी जो कि अपने स्नो पावर का यूज करके सभी सोल बीस्ट के ऊपर अटैक भी करने लगती है और इसके दौरान वो अपने आइस वाले स्पाई का यूज करके इनको मारने लगती है। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगती है कि स्नो गर्ल अब तो 7 लाख साल के कल्टीवेशन को एक्सपीरियंस करने वाली है, मगर इसके बाद भी अभी तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टियानमेंग यू हाओ का रूप लेकर इसके सामने आ गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले बिंग बिंग के अटैक से खुद को बचाता है और फिर वो बिंग बिंग से कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिंग बिंग को टियानमेंग के असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने मेरे सामने स्नो गर्ल बनने का नाटक किया। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे देख यू हाओ भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि यह स्कॉर्पियन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि क्या मेरे केवल मास्टर सोल को अवेकन करने के लिए टियानमेंग मुझे इतने खतरनाक जगह पर लेकर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंग बिंग टियानमेंग के ऊपर भी अपने आइस पावर का यूज करने लगती है, जिसके वजह से वो भी इसके सामने नहीं टिक पाता और फिर बिंग बिंग उससे कहने लगती है कि तुम अपना रूप बदल कर मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई होती है और फिर उससे कहने लगती है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मरने के लिए भी रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग भी इसके आइस पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर वो यहाँ से गिरते हुए एक जगह पर लटक जाता है। इसके बाद वो यू हाओ से कहने लगता है कि अब तुम्हें यहाँ के आइस को सहना पड़ेगा क्योंकि मैं अब तुम्हारे ऊपर से अपने मोल्ड को लेने जा रहा हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे तुरंत अपने पास में ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के कोल्ड को बर्दाश्त कर पाना यू हाओ के लिए काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से यहाँ पर सरवाइव करने लगता है। वहीं टियानमेंग उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट बन गया तब उसके बाद तुम्हें हर 1 लाख साल में ग्रेट ट्रिबुलेशन के लिए जाना होगा। और फिर इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि अगर इसके दौरान तुमने सरवाइव भी कर लिया, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बिंग बिंग इसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे कहती है कि अब तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आइस वाले स्पाई का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है और इसके वजह से टियानमेंग इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ भी इस बात से काफी परेशान हो गया होता है, लेकिन असल में वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बिंग बिंग टियानमेंग के पास में आती है, लेकिन वो जैसे ही इसके अंदर से निकल रहे लिक्विड को टच करती है तब इसके वजह से इसकी बॉडी इसके पावर में बुरी तरह से कैद हो जाती है और वो समझ जाती है कि टियानमेंग ने असल में इसके साथ में चालाकी किया है। तभी टियानमेंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो तो क्या हुआ, लेकिन आखिरकार तुम्हें यकीन कैसे है कि तुम लेवल 100 में पहुंच जाओगी। इसीलिए वो उससे कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने करंट कल्टीवेशन बेस का यूज करो और फिर मेरे साथ में मिलकर एक गॉड को क्रिएट करो, क्योंकि अगर तुम इसमें मेरा साथ देने के लिए रेडी हो तब उसके बाद इस तरह से हम सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को बनाएंगे जैसा कि आज से 10,000 साल पहले हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंग बिंग इसके पावर में बहुत ही बुरे तरीके से कैद हो गई होती है और अब वो इसमें से खुद को आजाद करवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद टियानमेंग उससे समझाने लगता है कि अगर हमने गॉड को क्रिएट कर दिया तब इस तरह से हम भी एटर्नल लाइफ को हासिल कर लेंगे। इसके बाद वो इसे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले स्टार्डगो फॉरेस्ट में अज़्यूर बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप का फॉल हुआ था और इस तरह से वहाँ पर उस समय के सबसे ताकतवर ह्यूमन का क्रिएशन हुआ था। तब इसके बारे में सुनकर बिंग बिंग उससे पूछती है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, जिस पर टियानमेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी इसके बारे में समझ में नहीं आया। और फिर इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि अगर हमारे पास में एक दूसरा गॉड होगा तब उसके बाद हम भी हमेशा के लिए उसके साथ में रह सकते हैं, लेकिन असल में मेरे पास में अटैक पावर नहीं है और इसीलिए अगर तुम मेरा साथ देती हो तो शायद इस तरीके से हम एक नए गॉड को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे पास में भी इमोर्टलिटी को गेन करने का 50% चांस होगा। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये इसके लिए वर्थ इट है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे कहता है कि मैं तो केवल हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में ही रहना चाहता हूँ और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर बिंग बिंग उससे पूछती है कि क्या तुमने उस इंसान को खोज लिया है जिसे कि हम गॉड बना सकते हैं।
हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग यू हाउ से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन अब यहाँ के कोल्ड के वजह से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर वो टियानमेंग से कहता है कि तुम तो असल में एम्परर बिंगमिंग से प्यार करते हो, लेकिन आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तब इसकी बात सुनकर टियानमेंग उससे कहता है कि मेरे पास में जो भी था मैंने उसे तुम्हें दे दिया, लेकिन इस बार मैं तो तुम्हारे सेकंड मार्शल सोल को अवेकन करने के लिए लेकर आया हूँ, और मैं मानता हूँ कि इसमें मेरा एक छोटा सा सेल्फिश डिजायर है, लेकिन क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो इसे बताता है, मुझे पता है कि बिंगमिंग ने मेरे कल्टीवेशन को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसके बाद भी जब उसने मेरा पीछा कर रहे सभी सोल बीस्ट को मार दिया, तब इसी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर बिंगमिंग और यू हाउ इस बात से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद टियानमेंग उसे कहता है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं तो केवल उसके साथ में हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। लेकिन उस समय उसे लगा था कि उसके पास में 4 लाख साल का कल्टीवेशन बेस है, जिसके वजह से वो इसके साथ में नहीं रहेगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे देखते ही टियानमेंग यू हाउ को इसके अटैक से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने इसके गर्दन पर अपना स्पाइक रख दिया था, और फिर वो कहने लगती है कि यह लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें किसी और ताकतवर इंसान को खोजना होगा। तब इसके बारे में सुनकर टियानमेंग उससे कहता है कि अगर तुमने उसे खोज भी लिया, लेकिन फिर भी तुम उसका विजडम सोल्डिंग नहीं बन पाओगी। तब इसके बारे में सुनकर बिंगमिंग को थोड़ी सी हैरानी होती है। जिसके बाद टियानमेंग उससे बताता है कि यू हाउ के पास में ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा विल पावर है, इसी वजह से ही मैं इसके साथ में हूँ। इसके अलावा मैंने अपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोर्स के प्रोटेक्शन का भी यूज किया है, और इसीलिए तुम उसका विजडम सोल्डिंग बन सकती हो। इसके बाद वो इसे बताता है कि इसका जन्म लिंगमाऊ मार्शल सोल के स्पिरिट एट्रीब्यूट के साथ में हुआ था, इसी वजह से मैंने आइस मार्शल सोल के कुछ बेसिक को भी सीख लिया है। लेकिन असल में अभी भी इस मार्शल सोल को एक मेन सोल्डिंग की जरूरत है, जिसके वजह से इसके पास में अभी कोई आइस एबिलिटी नहीं है, और अगर तुम इसके साथ में खुद को फ्यूज कर लेती हो, तब इस तरह से तुम न केवल आइस एट्रीब्यूट वाली फर्स्ट सोल्डिंग बन जाओगी, बल्कि इस तरह से तुम इसका मार्शल सोल भी बन जाओगी, और फिर इस तरह से तुम पूरी तरह से आईसीजेड द एम्परर स्कॉर्पियन बन जाओगी। तब इसके बारे में सुनकर बिंगमिंग उससे कहती है कि तुमने अभी कहा कि इसके पास में ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा विल पावर है, इसीलिए अगर वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के बिना 10 मिनट तक सरवाइव कर पाता है, तब उसके बाद मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लूंगी। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक सरवाइव कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाउ इसके टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि इस तरह से वो इसके यकीन को जीतना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंगमिंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है, और फिर इसी के साथ वो इससे कहती है कि अगर वो इसमें मारा गया, तब इस बात से साबित हो जाएगा कि तुम इसके बारे में झूठ बोल रहे थे, और फिर इस तरह से तुम्हारे गॉड का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यू हाउ को चारों तरफ से पकड़ लेती है, और फिर अपने आइस पावर का यूज करके वो इसके ऊपर अटैक करने लगी थी। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसे किसी तरह से बर्दाश्त करने लगा था, क्योंकि उसे भी खुद को इसके सामने साबित करना था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके दौरान उसे काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इसके आइस पावर को बर्दाश्त कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानमेंग को भी यू हाउ के बारे में काफी चिंता हो रही होती है, क्योंकि वो इसे यहाँ पर किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता था, और फिर इसीलिए वो बिंगमिंग से कहने लगता है कि वो अब इसे ज्यादा समय के लिए नहीं झेल पाएगा, और मैंने तो तुमसे कहा भी था कि वो 5 मिनट के लिए सरवाइव कर लेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आइस पावर का यूज करना बंद करो, नहीं तो अगर वो मर गया तो हमारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग शैडो को भी इसके बारे में बताने लगता है, इस पर वो शैडो उसे कहता है कि क्या तुम्हें यू हाउ के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस पावर की वजह से यू हाउ का हार्ट भी पूरी तरह से फ्रीज होने लगा था, और तभी अचानक से बिंगमिंग अपने और भी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसमें यू हाउ की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन इसी के साथ अब 10 मिनट का टाइम भी पूरा हो गया था, और इसकी बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो गई होती है। तब इससे ऐसे हालत में देख टियानमेंग को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ को अपनी मदर के बारे में याद आने लगता है, और अब इसी वजह से इसकी मदर भी इसके सामने आ गई थी। फिर उसकी मदर उससे कहने लगती है कि मेरे बच्चे, अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो, और मुझे यकीन है कि तुम एक ताकतवर इंसान जरूर बनोगे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ इस बात से काफी इमोशनल हो गया होता है। जिसके बाद उसकी मदर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, और मुझे पता है कि तुम ऐसा करके जरूर दिखाओगे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी मदर की सोल यहाँ से गायब होने लगती है, और फिर वो यू हाउ से कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन अब इस बात के वजह से यू हाउ भी काफी उदास हो गया होता है, और फिर वो अपने मदर की सोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भी जाता है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यू हाउ आइस को तोड़कर बाहर आ गया था, जिसे देखते ही टियानमेंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और उससे कहने लगता है कि तुमने इसे कर दिखाया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसमें 10 मिनट नहीं बल्कि 11 मिनट के लिए सरवाइव कर लिया था। जिसके बाद बिंगमिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने मौत से डर नहीं है। तब इस पर यू हाउ कहता है कि मैंने बचपन में जो फेस किया है वो मौत से भी खतरनाक है, और इसी वजह से उसके सामने
सामने यह टेस्ट तो कुछ भी नहीं था। तभी टियानमेंग बिंगबिंग से पूछता है कि क्या तुम अब इससे एग्री हो चुकी हो, जिसके बाद बिंगबिंग उससे कहती है कि मैं उसे एक चांस दे रही हूँ, लेकिन असल में तुम इसके बारे में अपना कोई फायदा मत सोचना। तब इसकी बात सुनकर टियानमेंग उससे पूछता है कि क्या सच में तुम इसके साथ में फ्यूज होने के लिए रेडी हो गई हो, जिस पर बिंगबिंग उससे कहती है कि वैसे भी तो तुमने मुझे कैद कर लिया है और इसीलिए अगर मैं इसके लिए रेडी नहीं होती तो उसके बाद भी तुम मुझसे सोल रिंग को हासिल कर लोगे। लेकिन इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो और अब तुम अपने स्पिरिचुअल सोर्स को रिलीज कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लगती है और अब इस तरह से वो यू हाओ के साथ में फ्यूज होने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देख टियानमेंग उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो, क्योंकि कभी भी तुम अपने आज के चॉइस के बारे में रिग्रेट नहीं करोगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगबिंग ने अब अपने स्पिरिचुअल सोर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो तुरंत इसे यू हाओ के बॉडी के अंदर फ्यूज करना भी शुरू कर देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी यू हाओ के स्पिरिट सी के अंदर आ गई थी, जहाँ पर टियानमेंग उससे कहता है कि अब नए घर में तुम्हारा वेलकम है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसे यहाँ पर ग्रे कलर की एयर दिखाई देती है, इसीलिए वो टियानमेंग से पूछती है कि आखिरकार वो क्या है। लेकिन इस पर टियानमेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो यू हाओ से कहता है कि तुम अपने सोल बोन के लेफ्ट आर्म को बाहर निकाल लो, क्योंकि जब इसे तुम अपने फ्यूजन के मीडियम के रूप में यूज करोगे तब इसके वजह से न केवल तुम्हारी फ्यूजन स्पीड बढ़ जाएगी बल्कि यह चीज तुम्हारे पेन को भी कम कर देगा। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी इसके साथ में खुद को फ्यूज करने लगती है और फिर इसी के साथ वो टियानमेंग से कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें हेट करती हूँ, लेकिन असल में तुम्हारा चॉइस उतना बेकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसके सोल बोन के साथ में पूरी तरह से फ्यूज हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियन आ जाते हैं और फिर जैसे ही वो इनके सामने आता है वो इसके सामने अपना सिर झुकाने लगते हैं। तब यू हाओ भी कहता है कि आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर